स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर, ये लक्ष्मीकांत का जो एडिशन है 6, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं पार्ट 7 में। तो चैप्टर नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट 53 तक कंप्लीट जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हम कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन। सो हियर वी गो। द इलेक्शन कमीशन जो है एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो हमारे पास ओनली वी हैव 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज़: कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी, एंड दे आर established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country। और जो आर्टिकल है 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है पावर टू सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, किस किस का? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट and office of vice president of India, and shall be vested in all the election commission. Thus the election commission is an all India body in the sense that it is common to both the central और state government के लिए common होती है, इसलिए all India body है। और यहाँ एक बात नोट करी जानी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्टोरेट टू द पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ इन द स्टेट। जो इलेक्शन होते हैं पंचायत के और म्यूनसिपलिटीज़ के, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो कंसर्न नहीं होता। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि आर्टिकल जो 324 है वो प्रोवाइड करता है ये फॉलोइंग प्रोविजंस कि जो इलेक्शन कमीशन है शेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ़ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। और जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर का शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि व्हेन अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एज अ चेयरमैन एक्ट करता है और द इलेक्शन कमीशन का। और जो प्रेसिडेंट और भी अपॉइंट कर सकता है किससे कंसल्ट करके? इलेक्शन कमीशन से, कि कोई भी एंड सच रीजनल कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर से जो रीजनल कमिश्नर है उनसे अपॉइंट कंसल्ट करके भी अपॉइंट कर सकता है। जो भी अलग अदर नेसेसरी इलेक्शन कमिश्नर हैं ज़रूरी हैं उनको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और जो कंडीशन ऑफ सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, COS एंड टेन्योर जो होता है इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का, वो डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। गाइज, एट द एंड ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वी विल प्रोवाइड यू अ टेबल जिसमें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं सभी की कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर, जिससे आपको ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ रिवीजन करने में बड़ी ही हेल्पफुल होंगी। सो 1950 से जब से ये आया टिल 15 अक्टूबर 1989, तो जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो फंक्शन करते थे एज अ सिंगल मेंबर बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसके बाद तो जो 1989 द प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर को ज़्यादा अपॉइंट किया कि जो ज़्यादा बढ़ता काम है उसको से कोप करने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। और आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ये वोटिंग एज कम की गई थी। देयर आफ्टर जो इलेक्शन कमीशन था उसने वो फंक्शन करता है एज अ मल्टी मेंबर बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें 1950 1989 तो ये चलता है ऐसा 13 के रूप में चलता है कि फिर पहले 1 रहा, फिर 3 आई, फिर 1 रहा, एट परसेंट ये चल रहे हैं 3। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और ये जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी इक्वल पावर होती है और रिसीव भी करते हैं इक्वल सैलरी अलाउंसेस जो सिमिलर होती है डोज टू द जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसके सिमिलर होती है। और अगर डिफरेंस भी होता है इनका ओपिनियन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर में और अदर इलेक्शन जो 2 कमिश्नर हैं, तो जो मैटर है डिसाइडेड किया जाता है कमीशन के द्वारा ही बाय मेजोरिटी। और ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर और अनटिल दे होल्ड ऑफिस बाय 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। और ये रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम और रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। और इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। जो आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने फॉलोइंग प्रोविजंस बनाए हैं टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग इलेक्शन कमीशन की।
पहला है इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है कि वो रिमूव नहीं किया जा सकता उसके ऑफिस से एक्सेप्ट कि सेम मैनर में उस ग्राउंड पे जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो जुडिशली इंक्वायरी एक्ट होता है 1968 का, उसके थ्रू जो आप सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर देख सकते हैं उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वो। और इन अदर वर्ड ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास टू डेट इफेक्ट बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। किस ग्राउंड पे? अदर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में। थस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की इच्छा तक ही वो ऑफिस होल्ड नहीं करता, दो वो अपॉइंट उसके थ्रू ही किया जाता था। मतलब प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो जरूर करता है लेकिन रिमूव करने में प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं चलती है। और जो सर्विस कंडीशन होती है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो भी चेंज नहीं की जा सकती। और उसके डिसएडवांटेज में अगर एक बार वो अपॉइंट हो जाता है, किसी से उसकी सैलरी कम कर दी अपॉइंटमेंट के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट है कि जो भी अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, रीजनल कमिश्नर होते हैं, वो भी रिमूव नहीं किए जा सकते इलेक्शन ऑफिस से एक्सेप्ट जो रिकमेंडेड करे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफगार्ड दिए हैं, इंडिपेंडेंस भी दी है, लेकिन देयर आर सम फ्लॉज, कुछ कमियां भी हैं, वो नोट करनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करी लीगल भी, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया जो टर्म है मेंबर्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबार भी नहीं किया, बैन भी नहीं किया जो रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कि वो फर्दर कोई भी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के अंदर ले सकें। कि मींस जो है इलेक्शन कमिश्नर, जो रिटायर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो भी कोई भी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के अंदर ले सकते हैं। अब पावर और फंक्शन देखते हैं। और जो पावर और फंक्शन है चीफ इलेक्शन ये इलेक्शन कमिश्नर की, कि विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई की गई है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा एडवाइजरी, तीसरा क्वाजी फेडरल। क्वाजी मीन्स कम, ये कम जुडिशल नेचर का फंक्शन, जिसमें वो एज अ सिविल कोर्ट जो बताते हैं फंक्शन करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में है कि वो टेरिटोरियल एरिया डिटरमाइन करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और सेकेंड पॉइंट में वो प्रिपेयर करता है और इलेक्टोरल रोल को, और उसका पीरियडिकली रिवाइज भी करता है और रजिस्टर करता है कि सभी जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, और नोटिफाई करता है जो डेट होती है शेड्यूल इलेक्शन का, और एग्जामिन, स्क्रूटनाइज मीन एग्जामिन करता है जो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं, और ग्रांट करता है रिकग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इलेक्शन सिंबल भी अलॉट करता है उनको। और ये कोर्ट की तरह भी एक्ट करता है फॉर, जिसे क्वाजी फेडरल जो क्वाजी जुडिशियल ऊपर हेडिंग है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं इन द आंसर राइटिंग। ये कोर्ट की तरह एक्ट करता है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ग्रांटिंग ऑफ रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सिंबल देने में। और वो इज टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरी इनटू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट में भी यही हेल्पफुल रहता है। ये इसकी पावर्स और फंक्शंस हैं। और सेवंथ में है कि ये कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है उसको डिटरमाइन करता है, जो ऑब्जर्व किया जाना चाहिए बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और ये रोस्टर प्रिपेयर करता है कि पब्लिसिटी के लिए पॉलिसीज़ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, रेडियो पे जो टीवी पे टाइम ऑफ इलेक्शन पे बोलते हैं उनके जो नॉर्म्स हैं वो प्रिपेयर करता है, और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एमपी को और गवर्नर को इन द केस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए और एमएलसीज होते हैं। और कैंसिल कर सकता है ये पोल्स का इलेक्शन इन केस ऑफ रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग में, और कोई भी कानून अगर वहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 12 है कि रिक्वेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को गवर्नर को कि वो स्टाफ के लिए, कि अगर उसे बिजनेस कंडक्ट कराना है, इलेक्शन कंडक्ट कराना है, कि अगर इलेक्शन बिजनेस बढ़ रहा है तो वर्कलोड बढ़ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को गवर्नर को रिगार्डिंग द स्टाफ। एंड 13 इज़ कि सुपरवाइज करता है मशीनरी इलेक्शन की थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन जो होना चाहिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट को रूल के अंदर, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड जो पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, कि हम ये प्रेसिडेंट जो रूल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो एक्सटेंड होता है उसमें 2 कंडीशन होती है। और 15 जो है कि टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, एंड उनको वही स्टेटस देता है नेशनल का और स्टेट पार्टीज़ का, किस बेसिस पे? उनकी पूल परफॉर्मेंस की बेसिस पे। जो इलेक्शन कमिश्नर है वो असिस्ट किया गया बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर,
और ये ड्रॉ करता है फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद टेन्योर सिस्टम, और इसे असिस्ट करता है सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और एंड अंडर सेक्रेटरी पोस्टेड इन द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। और इस ये हो गया सेंट्रल लेवल पे। इसे रिवाइज करें तो इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल लेवल की बात चल रही है, असिस्ट किया जाता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, जो सिविल सर्विस से ही उठाए जाते हैं और टेन्योर सिस्टम से, और इन्हें असिस्ट किया जाता है बाय द सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और जो डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं उनके द्वारा। और स्टेट लेवल पर देखें तो इलेक्शन कमिश्नर है जो उसे असिस्ट किया जाता है बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंसल्ट करके किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। और इससे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब, कलेक्टर एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग ऑफिसर वो एक्ट करता है, वो अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और प्रेसिडेंट जो ऑफिसर्स होते हैं सभी पोल बूथ के लिए। तो आपको दोनों लेवल क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे विज़न और मिशन प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव करता है कि इंस्टीट्यूट है एक्सीलेंस का, कि बाय एनएनसी एक्टिव एंड एंगेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग, और मजबूत करता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की इंडिया में और ग्लोबली। इसका मिशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन करता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इंटीग्रिटी, सच्चाई और ऑटोनॉमी, इंश्योर करता है एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड इथिकल पार्टिसिपेशन, कि राइट एंड रॉन्ग का स्टेक होल्डर्स का, अडॉप्ट करता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ये आप पढ़ सकते हैं इसके मिशन। और ये इसके गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए कि अपहोल्ड करें वैल्यूज़ को, बढ़ाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है, और कंडक्ट करें इलेक्शन सभी हाई स्टैंडर्ड क्रेडिबिलिटी के साथ, फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, टू इंश्योर करें पार्टिसिपेशन जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और टू एंगेज करें पार्टी विद पॉलिटिकल पार्टी जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और टू प्रमोट करें अवेयरनेस इलेक्टोरल प्रोसेस के रिगार्डिंग, और इलेक्टोरल जो गवर्नेंस है कि जितने भी वोटर्स हैं जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कैंडिडेट का, कि जिससे उनके बीच में ट्रस्ट बढ़े इलेक्टोरल सिस्टम के प्रति। ये आप सभी पढ़ सकते हैं कि मैं जो भी दिया हुआ है कि डेवलप करें ह्यूमन रिसोर्सेज टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्राइव फॉर अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव नए तरीके अपनाएं, कंट्रीब्यूट करें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति। तो गाइज़ हमारा ये